हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो गलती अधिकांश लोग करते हैं और वो ऐसी गलती करते रहते हैं जिससे वो बार बार परेशानियों में फंसते रहते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और जिसका समाधान नहीं होता वो समस्या नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग समस्या खुद ही पैदा कर लेते हैं और बार बार वो परेशानी में फंसते रहते हैं और दुखी रहते हैं और हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं, मन ही मन दुखी रहते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ। वो अपनी जिद पर रहते हैं, एक संकी टाइप के होते हैं। वो हमेशा अपनी बातों को अच्छा बताएंगे, अपने आप को महान दिखाएंगे, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और वो अंदर से इतने ज्ञानी होते नहीं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि हम हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और वो हमेशा लोगों से बचे बचे से रहते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि इसमें मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके वैसा नहीं हूँ, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, ये लोग अलग सोच के हैं, मैं अलग सोच का हूँ। इस तरह से कुछ लोग जो है बोलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, और ऐसे लोग ही हद से ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्ञानियों के साथ ज्ञानी बनकर रहना ही समझदारी होती है, और मूर्खों के साथ मूर्ख बनकर रहना ही समझदारी होती है। अगर हम मूर्खों के साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं, हमें मजबूरी में रहना पड़े। जो लोग मूर्ख हैं, इतना दिमाग नहीं है, और हमें मजबूरी में उनके साथ बहुत लंबे समय तक अगर रहना पड़े, तो हमें उन्हीं के जैसा बनकर रहना चाहिए। अगर हम उन्हीं के जैसा बन जाते हैं तभी हम उनके साथ लंबे समय तक रह सकते हैं, जीवन भर उनके साथ रह सकते हैं, और वो आपको भरपूर प्यार देने लग जाते हैं। यानी वो हमें भरपूर प्यार देते हैं, हमें अपने जैसा ही मान लेते हैं, जिससे दिल से प्यार करते हैं और अच्छा समझते हैं, और बिल्कुल अच्छी खासी उनकी बन जाती है गिरगिट की तरह। वो एक रंग में रंग लेते हैं और वो अपना ही हिस्सा समझते हैं। इसलिए कहते हैं मूर्खों के साथ मूर्ख ही बन जाना चाहिए। अगर मूर्खों की संख्या ज़्यादा है और आप अकेले हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो उन्हीं के जैसा ही बनना ही समझदारी है। अब हम कैसे उनकी तरह बन सकते हैं? तो हमें देखना चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या क्या खाना उन्हें पसंद है, कैसी बातें करना उन्हें पसंद है, क्या वो सम्मान चाहते हैं। तो हमें उन्हीं के जैसा बन जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ज्ञानी लोगों का ग्रुप है, तो आप उन लोगों की बातों को सुनो और उनमें जैसे वो हैं उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तर्क और आइडिया नहीं देना चाहिए, हमें उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। देखना चाहिए वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं, तो हमें भी वैसा ही बताना चाहिए, हमें भी यही पसंद है। वो जैसी बातें कर रहे हैं उन्हीं के जैसी ही बातें करनी चाहिए। वो किस तरह की बातें करते हैं, हमें उन्हीं की जैसी ही बातें करनी चाहिए, और हमें हमेशा उनके साथ उन्हीं के जैसा ही बन जाना चाहिए, और हमेशा उनकी तारीफ भी करते रहना चाहिए, और हमें उनको सम्मान भी देना चाहिए। ऐसा करने से वो अपना हिस्सा मान लेते हैं, वो अपना अस्तित्व मान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे में से ही है, हम सब एक हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों के साथ फिर अच्छी पट जाती है, और हमसे कोई गलती होती है तो वो हमें प्यार से समझाते हैं, बताते भी हैं, और आराम से हमें कितनी भी बड़ी गलती हो जाती है हमें आसानी से माफ़ भी कर देते हैं, और हमें हमसे प्यार भी करना शुरू कर देते हैं। वो हमको ऐसा नहीं समझते हैं कि ये हम में से अलग है, ये 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 दूसरी कास्ट का है, ये अदर कास्ट का है। ऐसा वो सब कुछ भूल जाते हैं, हमें दिल से प्यार करने लग जाते हैं। तो हमें लोगों के साथ उन्हीं के जैसा बनने में ही हमें समझदारी होती है। जैसे ज्ञानियों में ज्ञानी बनकर रहो, मूर्खों में
अगर रहना पड़े तो मूर्ख जैसा ही बनकर रहो, तभी हम उनके साथ रह सकते हैं। कोई चालाक है तो हमें चालाक के साथ हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि हम भी चालाक हैं। हमें उसके बारे में देखना चाहिए क्या खाता है, किस तरह रहता है, कैसी बातें करता है, क्या इसको पसंद है, इस बात को नोटिस करना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से जब हम सुनते हैं तभी हम दूसरों के व्यवहार को पकड़ पाते हैं और हम जान पाते हैं किस टाइप का इंसान है। जब वो हम उसको जान लेते हैं तब हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं, तो हम लंबे समय तक उसके साथ रह सकते हैं। और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, हम इसको एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत बड़ा तूफान आता है तो उस तूफान में क्या होता है कि जो लंबे पेड़ होते हैं, तगड़े और ताकतवर होते हैं, वो पेड़ हमेशा तूफान में टूट जाते हैं। वो झुकते नहीं हैं, वो डायरेक्ट टूट जाते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं वो तूफान आता है तो झुक जाते हैं, तूफान चला जाता है फिर सीधा हो जाते हैं। हम छोटे पौधों के ऊपर अगर पैर रख देते हैं तो वो झुक जाते हैं, ज़मीन से टिक भी जाते हैं, जब हम पैर हटाते हैं फिर दोबारा सीधे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो झुकता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है और हमेशा के लिए वो सफलता की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, लंबे समय तक जीता है और जीवन भर वो काफ़ी आनंद से जीता है, खुशी से जीता है और पूरी ज़िंदगी का खुलकर एंजॉय करता है। लेकिन जो तगड़े होते हैं, अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, जब तूफान आता है तो वो खटाक से नहीं टूट जाते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक नहीं रह पाते और अपनी ज़िंदगी अधूरी ही जी पाते हैं और अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। जहाँ यानी छोटे पौधों ने क्या किया कि जब तूफान आया तो वो तूफानों में मिल गए। उन्होंने कहा अरे आओ दोस्त, हम भी तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम जोड़ लगाते, हम भी तुम्हारे साथ जोड़ लगाते हैं। तो छोटे पौधे जो होते हैं वो तूफान के साथ ही मिल जाते हैं, झुक भी जाते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि तुम इतनी तेज हो, तब तुम सबको झुका रहे हो, तो चलो हम भी तुम्हारा साथ देते हैं, हम भी तुम में से ही हैं, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो वो झुक जाते हैं उनके साथ। लेकिन जो सख्त पेड़ होते हैं, तगड़े पेड़ होते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं तूफान तू मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, अरे तू हमसे ज़्यादा ताकतवर है, आजा देख ले कौन किसकी टक्कर है। जब तूफान आता है तो पेड़ कहते हैं आजा किसकी टक्कर है। जब तूफान जब आता है जोर से तो कट से टूट जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर जंगलों में देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो जो सख्त चीज़ होती है झुकती नहीं है, वो हमेशा टूट जाती है। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें तूफानों से गिर जाती हैं जो अब हद से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो ऐसा ही कुछ लोगों के साथ होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कमजोरी की अवस्था में हमें झुकना ही समझदारी है। जब हम अकेले हैं और कोई मूर्ख है, वो जब बहुत से लोग ग्रुप हैं, 10-15 लोग हैं, वो मूर्ख हैं, वो बात गलत कर रहे हैं और वो बड़ा खुश हो रहे हैं, मगन हैं, लेकिन हमें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है तो हमें उनको विरोध नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि ये ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं अकेला हूँ, ये इतने लोग हैं, मैं इनको कैसे हरा सकता हूँ, कैसे जीत सकता हूँ। उनके साथ वैसा ही बनकर जब हम घुल मिल जाते हैं, वो हमसे प्यार करने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद में हम उन्हें समझाते हैं, कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम अपनी सोच बताते हैं, फिर वो लोग ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें लोगों की सोच बदलना है, हमें लोगों को बदलना है, तो पहले हमें उनके जैसा बनना ही पड़ता है। जब वो हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि हाँ ये हमारे में से ही है, जब उन्हें ऐसा विश्वास हो जाए तब हम अपनी सोच उन्हें बता सकते हैं। बाद में जब हम बाद में अपनी सोच बताते हैं तो वो फिर बात को ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ये है तो हमारे में से ही है, जैसे हम हैं, हमारी आदत का यही है, पर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ राज हो सकता है इसमें। तो वो बात को फिर ध्यान से सुनते हैं, फिर वो आपका कहना मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग शुरू में कड़क रहते हैं, अरे हम झुक नहीं सकते, सिर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, ऐसा दिखाते हैं, अरे हम तो ताकतवर हैं, हम ज्ञानी हैं, तुम बेकार हो, तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, तुम्हें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तुम ये खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ ये चीज़।
तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ये तुम गलत बातें कर रहे हो, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। हमारे धर्म में ये कहा गया है, हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम ऐसा करते हो वो करते हो। अरे क्या है, अगर हम जो 10-15 लोग हैं वो अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं, तो हमें उन्हीं के धर्म की तारीफ करनी चाहिए। हमें ऐसा बताना चाहिए कि हाँ धर्म सही है, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, उन्हीं के जैसा बन जाना चाहिए, जैसे वो लोग हैं वैसे ही बन जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुख नहीं होता है। वो जितना खुश रहते हैं, आपस में कुछ खाते हैं, तो वो हमको भी खवाना शुरू कर देते हैं। हमें भी जो जितनी इज्जत सबको मिलती है वो उतनी इज्जत हमें भी मिलती है। तो हमें गिरगिट की तरह रहना चाहिए। जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है, जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही रंग बदल लेता है। जैसे आपने अक्सर फौजियों की ड्रेस देखी होगी, जो फौजी होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, जो उनकी वर्दी होती है, वो मटीले रंग की होती है, मट्टी के कलर की, और उस पर हरे हरे धब्बा होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो जंगलों में छिप जाएं तो आतंकवादियों की नज़र में ना आए, इसलिए उनकी ऐसी वर्दी होती है, ताकि वो बहुत जल्दी पकड़ में ना आए, वो ढूंढ ना पाएँ। जब हमारे देश के जो फौजी होते हैं, जब वो कहीं छिप जाते हैं, उन्हें खतरा दिखता है और आतंकवादी आ जाते हैं, तो वो और पास बड़ा ध्यान से देखते हैं, बहुत देर में पकड़ में आती। जब तक वो इतना ध्यान लगाते हैं तब तक तो हमारे देश के फौजी उन पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। अगर हम अपने फौजियों की ड्रेस जो वर्दी है वो चेंज कर दी जाए, कोई अलग तरह की कर दी जाए, लाल काली पीली सफ़ेद ऐसी कर दी जाए, तो आतंकवादी बहुत दूर से ही ढूंढकर गोली मार देंगे। होगा ना होगा। तो ये क्या हुआ कि हम एक वातावरण के अनुसार हम फौजियों को बदल नहीं पाए, इसके कारण फौजी मारे गए। इसका मतलब ये हो गया। इसलिए बहुत सोच समझकर उनकी वर्दी बनाई जाती है ताकि वो बहुत जल्दी पकड़ में ना आए। तो हमें मेंढक गिरगिट की तरह होना चाहिए और हमेशा कभी जिद नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा दिखाना चाहिए जो चीज़ तुम्हें पसंद है वही चीज़ हमें पसंद है, और हमेशा लोगों की तारीफ भी करते रहना चाहिए और हमेशा दूसरों के जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। अगर हम अकेले हैं और वो 10-15 लोग हैं, वो एक धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं, वो अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं, हमारे धर्म की बुराई कर रहे हैं, तो हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हमें सुनते रहना चाहिए, बस जो पूछा हाँ हाँ करते रहना चाहिए। हमें पता है हम कुछ नहीं कर सकते, वो इतने लोग, हम अकेले हमारी चल नहीं सकती इनके सामने, तो उनको हराने से भी क्या फ़ायदा। वो उल्टा हमें भी दबा देंगे, नष्ट कर देंगे और हमसे नफरत करना शुरू कर देंगे, जिससे हम उस जगह पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते और हम परेशानी में फंस जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे पास ताकत आ जाती है, हमारे पास पावर आ जाती है, तब हम अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, बखान कर सकते हैं। लेकिन माहौल के अनुसार रहना बहुत ही समझदारी होती है। बुरे लोगों के साथ जब हम बुरे बन जाते हैं तो वो हमसे प्यार करने लग जाते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा दोस्त बना लेते हैं और जीवन भर भूल नहीं पाते, अच्छा समझते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ये अंदर से क्या है, वो अपनी जैसा ही मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। परिस्थितियाँ जैसी बन जाती हैं, हमें वो परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो इंसान परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है तो वो परिस्थितियों को बदल नहीं पाता है, उल्टा वो खुद बदल जाता है और बर्बाद हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो, वरना परिस्थितियाँ आपको बदल कर रख देंगी। ये बात बिल्कुल बहुत गहराई की बात है, ये सोचने वाली बात है। हमें परिस्थिति के अनुसार ढलकर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार ढलकर रहो, जैसा माहौल मिलता है उसके अनुसार बन जाओ। लोगों को परखो, क्या पसंद है, क्या वो किस तरह की बातें करते हैं, कौन सा काम उन्हें पसंद है, हमें उन्हीं के जैसे ही बातें करनी चाहिए। अलग नहीं दिखाना चाहिए कि हम तुमसे अलग हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है, हमारी जाति तुमसे श्रेष्ठ है, तुम बेकार हो, तुम बुद्धू हो। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे दिखाते हैं तो होता यही है कि दोनों में संघर्ष, युद्ध होने लगता है, नफरत फैलती है और
इतनी नफरत फैल जाती है कि एक दूसरे को नष्ट करने की नौबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो ने आपकी नींव को हिला दिया हो और आपकी सोच में कुछ परिवर्तन लाया हो और आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो में कुछ दम था, तो फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके आसपास ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो कट्टर टाइप के हैं, जो संकी टाइप के हैं, जिद्दी टाइप के हैं, जो झुकना नहीं चाहते और ये परिस्थितियों के साथ ढलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को ये वीडियो दिखाएं ताकि उनकी समझ में कुछ आ सके। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या समस्या है। अच्छे से, धैर्य से, पैसेंस से और अच्छे से, जल्दबाजी में कमेंट ना करें, अच्छे से करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।